एफआईआईस बढ़िया तरीके से रोज कवर कर रहे हैं, बढ़िया मोटा पैसा घर ले जा रहे हैं। बिल्कुल। देखिए एफआईआईस ने इस बार, एक बात बताऊँ मैं आशीष, 100 सुनार की एक लोहार की। हमने कितनी बार एफआईआईस के शॉर्ट्स का कितने लोगों ने मजाक उड़ाया था कि जब एफआईआईस शॉर्ट करें तब आप लॉन्ग हो जाएं, जब एफआईआईस शॉर्ट करें तब लॉन्ग हो जाए, और वो हो भी रहा था मार्केट में। अब ये लोग, अब सब ये कहना बंद कर देंगे, नहीं वो लोग अब सब करना बंद कर देंगे, और अब सब हाथ जोड़ के अपील करेंगे एफआईआईएस से कि प्लीज अब हमें माफ कर दीजिए। इस बार तो निर्मला मैम भी कुछ नहीं कहेंगी। हाँ बिल्कुल, वो एक्चुअली वो भी काफी बड़ा वो स्टेटमेंट बन गया था वो, एक्चुअली कि वो था भी एक्चुअली। अच्छा क्या होता है ना आशीष, हम सब इंसान हैं, हम सब भावनाओं में बहते हैं। किसी को भी उसके बाद पिन पॉइंट करना कि आपने ये कहा था, देखो उस समय, अब देखो क्या हो रहा है, वो गलत है। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं बाकी लोगों के लिए भी कह रहा हूँ। और गलतियाँ सबसे होती हैं, और ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी एक को पिन पॉइंट करके कहें देखो तुमने कहा था ना उस समय कि अब हमें एफआईआई की ज़रूरत नहीं है, अब देखो क्या हो गया। नहीं, वो गलत है। वो उस समय का व्यू जो था वो सही था। उस समय वाकई में लग रहा था कि रिटेल मार्केट चला रहा है, उस समय वाकई में लग रहा था कि रिटेल एक बहुत बड़ी पावरफुल फोर्स है। वो अभी भी है, लेकिन थोड़ा सेंटीमेंट खराब है। खैर एनीवे, जो आपने सवाल पूछा, अब देखिए निफ्टी में क्लोजिंग बेसिस पर 330 पॉइंट की रैली हुई है, ठीक है। इतने शॉर्ट्स कम होने के बाद भी सिर्फ 300 पॉइंट की रैली। सिस्टम में 1.25 लाख शॉर्ट कम हुए और रैली कितनी हुई है? 300 पॉइंट की। इसका मतलब क्या है? रिस्क हमेशा रहेगा कि ये शॉर्ट्स वापस आएंगे, क्योंकि इन्हें कुछ पैसा तो देना पड़ा नहीं शॉर्ट कवरिंग के लिए, पूरा पैसा मोटा मुनाफा कमा लिया। अगर रैली आ गई तो उस रैली में शायद ही वापस आ जाएं। बिना किसी नुकसान के एफआईआईएस ने शॉर्ट कवर किए हैं। एफआईआईएस ने शॉर्ट कब से स्टार्ट किया था? 26,000 से। जब निफ्टी 26,000 पर था तब से एफआईआईएस की शॉर्टिंग शुरू हुई थी। 26,000 से लेके निफ्टी 23,000 तक आ गया। 22,800 850 से उन्होंने शॉर्ट कवर करने शुरू करे। 3,000 पॉइंट कमाने के बाद उन्होंने अपने ऑलमोस्ट 1/3 शॉर्ट कवर कर लिए सिर्फ 300 पॉइंट देकर। मतलब इससे अच्छा और क्या होगा? इसका कारण क्या है? इसका कारण है बाजार का सेंटिमेंट। इस समय बाजार का सेंटिमेंट खराब है। अगर बाजार का सेंटिमेंट अच्छा होता तो इतनी कवरिंग में निफ्टी अब तक कम से कम 800 से 1000 पॉइंट भाग जाता। अगर सेंटिमेंट अच्छा होता तो 300 के बजाय इस कवरिंग में ही 800 1000 पॉइंट निफ्टी भाग जाता। तो इसके लिए सेंटिमेंट अभी भी ख़राब है। और एक चीज़, ज़्यादातर लोग इस रैली में अब ये नहीं पूछ रहे हैं कि क्या लेना है। अब ज़्यादातर लोग इस रैली में पूछ रहे हैं कि मैं इस स्टॉक से निकल जाऊँ क्या, इस स्टॉक से निकल जाऊँ क्या। एग्जिट ढूंढ रहे हैं लोग। एक तरीके से अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अब शायद लोग वो गलतियाँ ना करें जो पिछली बार की थी। पिछले 3 से 4 महीने इस मार्केट में सिर्फ मजबूत दिल वालों के लिए रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मजबूत दिल वालों के लिए रहे हैं। और अगले कुछ और हफ्ते बाजार शायद हो सकता है आपको तंग करे। देखिए, अगर आपने पोर्टफोलियो में पेन झेला है, और हम सब ने झेला है, जैसे मैं कहता हूँ मेरा खुद का पोर्टफोलियो काफ़ी डाउन है, म्यूचुअल फंड ETF जो भी हैं वो, लेकिन अगर आपको ग्रोथ स्टोरी पे कॉन्फिडेंस है, अगर आपको 10 से 15 साल की उस पर कॉन्फिडेंस है, तो आप बने रहें। मेरे जैसे फॉर एग्जांपल मैं तो ऐड भी किया था, मैंने आपसे कहा भी था। लेकिन अगले कुछ और हफ्ते बाजार हो सकता है आपको तंग करे। अभी एक शॉर्ट कवरिंग रैली चल रही है, उसको एंजॉय करिए। लेकिन ठीक बात है। अच्छा, स्क्रीन देख के लग रहा है, ऐसा लगता है कि ट्रेंड बदल रहा है, ट्रेंड बदलते दिख रहा है, पर हम लोग का कन्विक्शन लौट नहीं रहा है। वो कहते हैं ना, दूध का जला भी, उस टाइप का हो गया। तो ये कन्विक्शन कैसे, कब वो क्लैरिटी आएगी कि एक्चुअली ट्रेंड अब बदल गया है? सिंपल शब्दों में कहूँ ना, कल जैसे आपको 4-5 दिन और मिल जाए। कल परफेक्ट दिन था। कल मार्केट परफेक्ट दिन इसलिए था, कल इंट्राडे ट्रेडर्स ने पैसा बनाया, कल बाय ऑन डिप ट्रेडर्स ने पैसा बनाया, पोजिशनल ट्रेडर ने पैसा बनाया, और कल इंडिविजुअल स्टॉक्स में पैसा बना। कल आप कल का मिड कैप इंडेक्स देखिए इंट्राडे, स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए इंट्राडे, इसमें अच्छा पैसा बना आपका। मैं 1-2 एग्जांपल देता हूँ। कल का BHEL का आप चार्ट लेकर आइए इंट्राडे में। कल सुबह हमारी बात हुई थी जब हमने बिग स्टॉक्स में इसको ग्रीन में लिया था, वो नेगेटिव खुला था। BHEL 184 पे खुला था, 200 पे जाकर डे हाई पर बंद हुआ। और ज़्यादातर सारे चार्ट्स जो है ना कल ऐसे ही थे कि डे हाई पर जाकर बंद हो रहे थे। ये डे हाई पर बंद होने का क्या मतलब होता है? कि आप अगले दिन के लिए रिस्क लेने को तैयार हैं। ऐसी मार्केट तो निफ्टी पर 23,350 और बैंक निफ्टी पर 49,500, ये 2 लेवल्स हैं। इनके ऊपर बंद होना ज़रूरी है। अगर अगले 3-4 दिन आप इनके ऊपर बंद हो और डे हाई के आसपास बंद हो, तो वो मेरे ख्याल से एक कंफर्टिंग फैक्टर होगा। जैसे हम बात कर रहे थे, कल सारे इंडेक्सेस मोस्टली डे हाई पर बंद हुए थे। डे हाई के करीब बेसिकली बंद हुए थे। अच्छा, निफ्टी का कल का हाई परसों के हाई से बेटर था, और कल का क्लोज परसों के क्लोज से बहुत ही बेटर था। तो ये सब एक बहुत शानदार इंडिकेटर। बैंक निफ्टी का कल का हाई भले ही परसों के हाई से नीचे था, लेकिन क्लोज बहुत अच्छा था बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का क्लोज देखिए आप, क्या शानदार तरीके से टुवर्ड्स द एंड एक और रैली आई थी। और कल का सबसे शानदार पहलू था मार्केट ब्रेड्थ।
कल बहुत टाइम के बाद हमने एक वो पैरेलल लाइन देखी एडवांस और डिक्लाइन के बीच में, जो सुबह ही पैरेलल बन गई थी और उसके बाद लगातार उसने उसको, वो जो रेलवे लाइन, मैं बोलता हूँ ना, एक रेलवे लाइन वाली जो फॉर्मेशन होती है वो हमेशा बेस्ट होती है। रेलवे लाइन क्या होती है, आप जितने मीलों चले जाएं वो लाइनें मिलती नहीं हैं, तो वो वाली मार्केट बेट थी कल। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, एक तो आज एक्सपायरी है तो थोड़ा सा अपने ट्रेड्स को कंट्रोल में रखिए। कल प्री बजट पोजीशनिंग होगी और परसों सैटरडे को यूनियन बजट है। मेरे ख्याल से अब बड़ा पोजीशनल ट्रेड जो है, अगर आप अपनी पोजीशनल ट्रेड कैरी कर रहे हैं उसको एडजस्ट करिए। अगला बड़ा पोजीशनल ट्रेड अब आप मंडे ऑनवर्ड्स लीजिएगा। बड़ा इवेंट सामने खड़ा है भाई साहब, उसे प्ले आउट होने दीजिए, उसके बाद देखते हैं समीकरण कैसे बैठ रहे हैं। मंडे ऑनवर्ड्स फ्रेश अप्रोच रहेगा। इस बीच पूरे वीकेंड आपको गाइड करने के लिए सीएनबीसी आवाज लाइव कवरेज के साथ रेडी होगा। खैर, आज के क्यूज, गिफ्ट निफ्टी यार जैसा खुला था अभी भी वैसा ही है, कोई मनी नहीं बना पा रहा है। कल की क्लोजिंग के आसपास खुलेंगे, सुबह से इसी तरह के इंडिकेशंस हैं। एशिया सब बंद है तो क्यूज के नाम पे कुछ नहीं है अपने पास। निकेई दिखा दीजिए, दिखाना है तो। हालांकि डेवलप्ड मार्केट है, उससे बहुत डायरेक्टली क्यूज तो लेते नहीं अपन, फिर भी मूड सेंटीमेंट समझ में आएगा निकेई देख के। और ओवरनाइट यूएस के क्यूज, यूएस के बाजार कल तो 1/3 से आधे % दबाव में थे। आज सुबह के फ्यूचर लेकिन उससे तगड़ा बाउंस बैक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय यूएस के फ्यूचर 1/4 से 2/3% मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। तो हॉर्मास बगल में बैठे, इनसे जान लेते हैं हुआ क्या। ये क्या यूएस वाले भूल गए थे एकदम से कि यार ये तो फेड बैठक नॉन इवेंट है, फिर रियलाइज कर रहे हैं फ्यूचर्स खरीद लो यार, गलती हो गई। वो क्या रहा है। गुड मॉर्निंग आशीष, मॉर्निंग अनुज। और अनुज, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लेकिन फ्यूचर्स आज ऊपर इसलिए है क्योंकि आफ्टर आवर्स में गिफ्ट निफ्टी आपको गिफ्ट देगा। अच्छा। लेकिन फ्यूचर्स आज ऊपर इसलिए है क्योंकि बिग टेक के शेयरों में कल जो नतीजे आए थे वो अनुमान से थोड़े से अच्छे थे और पोजीशनिंग की वजह से आफ्टर आवर्स में उसमें थोड़ी सी बढ़त देखने मिली है। तो इस वजह से एक अच्छा ये रिएक्शन हमें देखने मिल रहा है। मगर बड़ा जो डिसीजन कल था वो फेड का था। अनुमान के मुताबिक ब्याज दरें तो वैसे ही छोड़ दी है उन्होंने, कोई बदलाव नहीं है। मगर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उन्होंने अपनी कमेंट्री में जो महंगाई की दर 2% तक जा रही है वो सेंटेंस उन्होंने हटा दिया है। मगर बाद में जेरोम पावेल ने सफाई दी है कि ये हमारा पॉलिसी स्टांस नहीं है, ये सिर्फ पॉलिसी स्टेटमेंट को कंसाइज रखने के लिए हमने ये हटा दिया है। पता नहीं कितना कागज़ बचाएंगे वो इससे, मगर ऐसा उन्होंने कहा। और ये भी कहा उन्होंने कि कोई जल्दबाजी नहीं है हमारी ब्याज दरों में कटौती करने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप जो नीतियाँ बनाएंगे, महंगाई के जो आंकड़े आएंगे, उन्हें देखकर ही, डेटा डिपेंडेंट रहकर ही हम आगे चलकर ब्याज दरें काटेंगे। कोई ऐसी क्लैरिटी उन्होंने नहीं दी। उनसे पूछा भी गया कि आपने डोनाल्ड ट्रंप से कोई बातचीत की, उन्होंने तो कहा कि मैंने ऐसी कोई बात ना उन्होंने की है ना मैंने की है। तो ये तो था। और डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत ही पॉलिसी के बाद ट्रूथ सोशल पे ये लिखा कि जेरोम पावेल और उनके द्वारा खड़ी की गई जो महंगाई की परेशानी है जिसे वो अब खुद कम नहीं कर पा रहे, वो अब मैं कम करूंगा अपनी पॉलिसी से, अपनी नीतियों से। और पॉलिसी के बाद भी जो आने वाली पॉलिसीज़ के लिए जो ब्याज दरें कटौती की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो गई है। मार्च में जो शुरुआत में जो 30% की प्रोबेबिलिटी थी वो 18% हो गई है। तो अब रेट कट की उम्मीदें मार्च में भी थोड़ी सी कम हो गई है। और अब चलते हैं बिग टेक के नतीजों पर। टेस्ला के नतीजे खराब थे मगर पोजीशनिंग ऐसी थी जिससे आफ्टर आवर्स में स्टॉक चल गया क्योंकि मैनेजमेंट ने कहा कि अब हम 2025 में ग्रोथ दिखाएंगे। उन्होंने आधिकारिक तौर पर इलॉन मस्क के किसी भी बयान का समर्थन नहीं किया है कि हम 30% ग्रो करेंगे या 40% ग्रो करेंगे, मगर फिर भी स्टॉक चल गया क्योंकि 7% एक महीने में गिरा था स्टॉक। मेटा के नतीजे बेहद अच्छे थे मगर ज़्यादा रिएक्शन वहाँ नहीं देखने मिला। अभी भी 1.5 या 2% आफ्टर आवर्स में चला, लेकिन 15% ऑलरेडी एक महीने में चल चुका था, तो उसमें ज़्यादा रिएक्शन नहीं आया, भले ही नतीजे उनके बहुत अच्छे थे। माइक्रोसॉफ्ट के नतीजे मिले जुले थे। अजूर उनका जो क्लाउड बिजनेस है वहाँ पर ग्रोथ में थोड़ी सी कमी आई। वो इसलिए नहीं कि मांग नहीं है, उन्होंने कहा कि डेटा सेंटर्स हमारे पास उतने हैं नहीं। अब $80 बिलियन का केपेक्स वो करने वाले हैं, उन्होंने फिर से कहा है। मगर बाजार ये कह रहा है कि अब डीप सीक अगर आपको $6 मिलियन पे काम करके दे रहा है तो आप 80 बिलियन क्यों खर्च कर रहे हैं। इस वजह से स्टॉक कल 6% एक्सटेंडेड ट्रेडिंग में गिरा। आज एप्पल के नतीजे हैं, स्टॉक 5% गिर चुका है एक महीने में। आईफोन को लेकर अभी भी चिंताएं हैं, तो वहाँ पर नज़र रखने की ज़रूरत है। ईसीबी का आज ब्याज दरों का डिसीजन आना है, जीडीपी के डेटा आने हैं, यूएस में इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आना है, तो काफ़ी मैक्रो डेटा हैवी डे है। एप्पल के नतीजों पर नज़र रखनी है। हैंडओवर फिलहाल के लिए तो डायरेक्शन लेस है। एक पॉजिटिव ये है कि तेल की कीमतों में गिरावट आई है, अच्छी खासी गिरावट आई है। सुबह ब्रेंट का भाव दिखाइएगा, लगातार वैसे डे ऑन डे क्रूड कूल ऑफ ही करता चले जा रहा है, बढ़िया है। ये है इस समय का ग्लोबल हैंडओवर। और ठीक है, पॉवेल साहब और उनकी टीम भी बेचारे करें क्या, उन्हें क्या पता ट्रंप साहब करने क्या वाले हैं और उन पॉलिसीज, उन नीतियों का दरअसल असर क्या पड़ेगा अमेरिकी अर्थव्यवस्था पे।
बड़ा वॉइड है, तो ऐसे में कोई भी क्यू दे देना वो भी मुश्किल है उनके लिए। तो एज एक्सपेक्टेड दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं, और एज एक्सपेक्टेड आगे की पिक्चर बहुत हेजी सी रख दी गई है एफओएमसी द्वारा या फेड द्वारा। ये हो गया हैंडओवर।